Hello students, welcome all of you in today's class. Today we are going to discuss the summary and question and answers of the chapter Dandi Salt March. Again a very important chapter for your final examinations as well as for your competitive exams. तो जो दांडी सॉल्ट मार्च है ये एक आसान सा चैप्टर है. इसके आंसर्स भी वन वर्ड टाइप के हैं और साथ ही इसके जो फैक्ट्स हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. So let's get started with the summary of the chapter. Gandhiji's Salt March started on March 12, 1930 with 78 members of ashram. तो गांधी जी की ये जो दांडी यात्रा थी, इनफैक्ट इट वाज द बिगिनिंग ऑफ हिज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1930. तो 1930 का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसकी शुरुआत गांधी जी ने इस दांडी यात्रा से की थी, उनके अहमदाबाद में स्थित साबरमती आश्रम से. और आश्रम के 78 मेंबर्स उनके साथ गए थे. देयर आइडेंटिटीज वर पब्लिश्ड इन यंग इंडिया फॉर द बेनिफिट ऑफ पुलिस. तो पुलिस की जानकारी के लिए गांधी जी ने उनका जो वीकली मैगजीन था, साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया में इन सभी यात्रियों के नाम प्रकाशित किए थे, उन सबका उनकी जानकारी पब्लिश की थी. गांधी जी लीन्ड ऑन अ लैकर्ड बैम्बू स्टाफ. तो उस समय गांधी जी जब उन्होंने दांडी यात्रा शुरू की थी वो छड़ी लेकर चलते थे. लैकर्ड मतलब पॉलिश किया हुआ, बैम्बू यानी कि बांस की छड़ी वो साथ में रखते थे. इट वॉज 1 इंच थिक एंड 54 इंचेस लॉन्ग विथ एन आयरन टिप. तो ये जो छड़ी थी वो लगभग 1 इंच इसकी मोटाई थी और 54 इंचेस इसकी लंबाई थी और उसके सिरे पर एक लोहे का बॉर्डर, एक टिप लगा हुआ था. They walked 200 miles in 24 days. तो लगातार 24 दिनों तक उन्होंने ये यात्रा की और कुल मिलाकर 200 मील या जो अहमदाबाद के आश्रम से दांडी की जो दूरी उन्होंने लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की थी. Peasants sprinkled the roads and strewed leaves on them. तो गांधी जी की ये यात्रा पूरे देश में चर्चा का विषय थी और जिस जिस गांव से उनका काफिला गुजरता था, पीजेंट्स मतलब किसान वहां पर रास्ते में पानी छिड़क कर रखते थे. स्ट्रीव्ड लीव्स ऑन देम, वहां पत्तियां बिछा कर रखते थे. उनका ऐसा अभूतपूर्व स्वागत होता था. फ्रॉम माइल्स अराउंड peasants gathered to kneel by the roadside as the pilgrims passed. पिलग्रिम्स मतलब यात्री. तो माइल्स अराउंड मीलों दूर से, आसपास के गांव से, जहां से गांधी जी और उनके अनुयायी फॉलोवर्स उनके गुजरते थे, तो लोग उस रास्ते पर रोड किनारे आकर उनका स्वागत करने के लिए खड़े रहते थे. सेवरल टाइम्स दे हाल्टेड फॉर अ मीटिंग. और कई बार गांधी जी लोगों की भीड़ देखकर रुकते भी थे. एंड गांधी जी एक्सॉर्टेड पीपल, और गांधी जी उनको एक्सॉर्ट यानी कि टू प्रीच समवन, उपदेश देना, लोगों को उपदेश देते थे. टू वियर खादी, खादी के वस्त्र पहनने का संदेश देते थे और विदेशी वस्त्रों का त्याग करने के लिए कहते थे. अब्ज्योर अल्कोहल, अब्ज्योर मतलब त्याग देना, अल्कोहल एंड ड्रग्स. तो गांधी जी सबको समझाते थे कि शराब और नशे का सेवन बंद करें. अबंडन चाइल्ड मैरिज, और बाल विवाह को छोड़ दें. कीप क्लीन एंड लिव प्योरली, स्वच्छता को अपनाएं और सादा जीवन जिए. एंड ब्रेक द सॉल्ट लॉ व्हेन द सिग्नल केम, और जब सिग्नल दिया जाए गांधी जी की तरफ से तो नमक कानून को तोड़े. तो दांडी यात्रा का उनका उद्देश्य था ब्रिटिश गवर्नमेंट के सॉल्ट लॉ, नमक कानून को तोड़ना. इस कानून के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट नमक पर टैक्स लगाती थी और लोगों को स्वयं घर में नमक बनाने की पाबंदी थी और गांधी जी इसका विरोध कर रहे थे. इसीलिए उन्होंने 24 डेज तक ये साबरमती आश्रम से दांडी तक की पैदल यात्रा की थी. ओके. गांधी जी हैड नो ट्रबल इन वॉकिंग. गांधी जी को पैदल चलने में कभी भी कोई परेशानी नहीं होती थी. वे बहुत ही फास्ट चला करते थे. लेस देन 12 miles a day in 2 stages and not much luggage, he said. चाइल्ड्स प्ले. तो गांधी जी कहा करते थे कि हम दिन भर में 12 मील से भी कम चल रहे हैं, वो भी 2 स्टेजेस, 2 बार रुक कर, एंड विथ नॉट मच लगेज, तो सामान भी ज्यादा नहीं है. सो इट वॉज अ चाइल्ड्स प्ले, उनके लिए ये बच्चों का खेल था, बहुत ही आसान काम था. सेवरल बिकेम फटीग्ड एंड फुटसोर एंड हैड टू राइड ऑन बुलक कार्ट्स, बट गांधी जी नेवर यूज्ड द कार्ट और अ हॉर्स.
he was 61. तो बहुत सारे यात्री ऐसे हैं जो कि थक कर परेशान हो जा रहे थे। कई लोगों के फुट सोर, पैरों में छाले पड़ जा रहे थे, और बहुत सारे यात्री जो हैं वो बैलगाड़ियों में सवार होकर जाते थे। और गांधी जी के साथ भी हमेशा एक घोड़ा लेकर जाया जा रहा था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो गांधी जी उस पर बैठेंगे। लेकिन 24 दिनों की यात्रा में कभी भी गांधी जी ने उस घोड़े की सवारी नहीं की। He was then 61. उस समय गांधी जी की उम्र थी 61। तब भी वो इतने एनर्जेटिक थे और इतना पैदल चल सकते थे। Over 300 village headmen gave up their government post. तो जिस रास्ते से गांधी जी गुजरे उन गांवों से लगभग 300 गांव के मुखिया लोगों ने अपने गवर्नमेंट पोस्ट, सरकारी पद का त्याग कर दिया था। द inhabitants of one village accompanied गांधी to the next village and so on. तो जिस गांव में गांधी जी का काफिला जाता, उस गांव के निवासी उनके साथ अगले गांव तक पैदल चलकर जाते, और फिर जब वो अगले गांव में पहुंचते तो वहां के भी कुछ ग्रामीण उनके साथ नेक्स्ट विलेज तक जाते। तो ये सिलसिला चलता रहा। एंड व्हेन दे रीच्ड Dandi on 5th April, their small ashram band had grown into several thousand non-violent army. और जब 24 दिनों की यात्रा के बाद गांधी जी 5 अप्रैल को जब दांडी के समुद्र किनारे पहुंचे तो उनका जो 78 मेंबर्स का जो ग्रुप था, अब वो कई हजार नॉन वायलेंट अहिंसक सेना में तब्दील हो गया था। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन हियर, ये जो दांडी यात्रा का जो ये डायग्राम है, तो इसमें बहुत सारे कई हजार यात्री आपको गांधी जी के जो फॉलोवर्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। The entire night of 5th April they prayed and early in the morning reached to the sea. तो जिस दिन गांधी जी का काफिला दांडी तक पहुंचा तो 5 अप्रैल की रात को वे लोग पूरे बहुत देर तक प्रार्थना करते रहे और सुबह बहुत तड़के में उठकर समुद्र किनारे पहुंच गए। गांधी जी dipped into the sea and picked up some salt left by the waves. गांधी जी ने समुद्र में डुबकी लगाई और किनारे पर जो लहरों के द्वारा कुछ नमक के दाने जो वहां पर लाए गए थे उसको मुट्ठी में उन्होंने एज अ सिंबल, प्रतीकात्मक रूप से उठाया। और मिसेस सरोजनी नायडू स्टैंडिंग बाय हिज साइड सेड, हेल डिलीवरर। तो मिसेस श्रीमती सरोजनी नायडू उनके बगल में थी। आप स्क्रीन पर ये जो इमेज है उसमें देख सकते हैं। तो उन्होंने गांधी जी का स्वागत करते हुए जोर से, Had Gandhi ji gone by train or car to make salt, the effect would have been considerable. तो गांधी जी अगर पैदल न चलकर ट्रेन से या कार से भी नमक कानून को तोड़ने के लिए जाते तो भी उसका प्रभाव कंसिडरेबल मतलब काफी प्रभाव पड़ा होता। But to walk for 24 days and draw the attention of all India required imagination, dignity and sense of showmanship of a grand artist. तो ट्रेन से या कार से न जाकर लगातार 24 डेज तक पैदल चलकर जाना और पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लेना। तो गांधी जी की इस दांडी यात्रा ने पूरे देश का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित किया था। तो इस तरीके से पूरे देश को अपनी तरफ लेना, ये इट रिक्वायर्ड इमेजिनेशन, ऐसे काम के लिए कल्पनाशीलता की आवश्यकता होती है। डिग्निटी एंड सेंस ऑफ शोमैनशिप ऑफ अ ग्रैंड आर्टिस्ट, किसी कुशल कलाकार की तरह, किसी अच्छे मंजे हुए राजनेता की तरह ये कला होनी चाहिए जो गांधी जी में थी। तो ये जो यात्रा थी इट अपील टू एवरीवन, हर किसी को, गरीब अमीर सभी को इस यात्रा ने प्रभावित किया था। इवन हिज फियर्स अपोनेंट सुभाष चंद्र बोस praised it by comparing it with Napoleon's journey to his return from Elba. तो सुभाष चंद्र बोस जो कि गांधी जी के उस समय आलोचक हुआ करते थे, तो वो उन्होंने भी गांधी जी के इस यात्रा की प्रशंसा की थी और रेडियो प्रसारण में उन्होंने पहली बार गांधी जी को महात्मा के नाम से संबोधित करते हुए कहा था कि गांधी जी की जो ये यात्रा थी उसकी तुलना उन्होंने नेपोलियन, फ्रांस के जो शासक नेपोलियन बोनापार्ट की यात्रा से की थी। तो नेपोलियन जो है उनको फ्रांस से 11 महीने के लिए निकाल दिया, एग्जाइल में थे वो, उनको निर्वासित कर दिया गया था और एक आइलैंड में, एल्बा नाम का जो एक द्वीप था, वहां पर 11 माह तक रहने के बाद
किसी तरह से वे बचकर फिर से पेरिस फ्रांस वापस आ गए थे और बड़े जोर शोर से उनका स्वागत हुआ, उसमें प्रदर्शन हुए। 20 मार्च को चूंकि नेपोलियन वापस आए थे, इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की इस यात्रा की तुलना नेपोलियन के इस जर्नी से की थी, जिसमें वो एल्बा से पेरिस वापस आए थे। तो इस तरीके से एक यात्रा से गांधी जी ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था और दांडी के समुद्र तट पर जाकर स्वयं नमक बनाकर उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक चुनौती दी थी कि हम आपके इस जो टैक्स ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लगाया है उसको अब हम नहीं देंगे। Okay, let's see the questions and answers now. Question number 1. On which day the Dandi Salt March commence? तो गांधी जी की दांडी यात्रा किस दिन को शुरू हुई थी? The Dandi Salt March commenced on 12th of March 1930. तो 12 मार्च 1930 को ये यात्रा शुरू हुई थी। How many members of the Sabarmati Ashram accompanied Gandhi on his march? तो गांधी जी की इस यात्रा में आश्रम के कितने सदस्य शामिल थे? सो द आंसर विल बी 78। कुल 78 सदस्य आश्रम से उनके साथ में गए थे। 78 मेल एंड फीमेल मेंबर्स ऑफ द साबरमती आश्रम accompanied गांधी ऑन हिज मार्च। accompanied मतलब उनके साथ में गए या साथ देना। Question number 3. In which magazine were the names of the marchers published? तो कौन सी मैगजीन में, कौन सी पत्रिका में जो गांधी जी के अनुयायी थे, फॉलोवर्स थे, उनका नाम पब्लिश हुआ था? द नेम्स ऑफ द मार्चर्स वर पब्लिश्ड इन यंग इंडिया। गांधी जी की एक पत्रिका थी जो वीकली मैगजीन था, यंग इंडिया। इसमें उनके जो फॉलोवर्स थे उनके नाम को प्रकाशित किया गया था। Question number 4. What was the length of the staff which Gandhi ji on this occasion carried? तो दांडी यात्रा में जो छड़ी गांधी जी ने इस्तेमाल की थी तो उसकी लंबाई क्या थी? मैंने समरी में आप लोग को बताया था, it was 54 inches long. So the answer will be the length of the staff which Gandhi ji on this occasion carried was 54 inches. Question number 5. How many days did it take the सत्याग्रहीज to reach दांडी? तो सत्याग्रहियों को दांडी पहुंचने में कितने दिन लगे? It took 24 days to the सत्याग्रहीज to reach दांडी। कुल 24 दिन में ये सत्याग्रही साबरमती आश्रम से दांडी तक पहुंचे थे। Question number 6. What did Gandhi exhort people to do when he addressed them on the way to Dandi? तो रास्ते में जहां जहां पर गांधी जी लोगों से मिलते थे उनको क्या उपदेश देते थे? एक्सॉर्ट मतलब उपदेश देना। आंसर, ऑन द वे गांधी एक्सॉर्टेड पीपल टू वियर खादी। तो गांधी जी लोगों को खादी के वस्त्र उपयोग करने के लिए उपदेश देते थे। अब्जोर अल्कोहल एंड ड्रग्स। अब्जोर मतलब त्याग देना, तो शराब और नशे का सेवन त्यागने के लिए कहते थे। अबंडन चाइल्ड मैरिज। अबंडन मतलब भी होता है छोड़ देना, बाल विवाह को त्यागना। कीप क्लीन, स्वच्छता अपनाने के लिए भी वे संदेश देते थे। एंड लिव प्योरली एंड ब्रेक द सॉल्ट लॉ व्हेन द सिग्नल केम। तो सादा जीवन जीने के लिए वो लोगों को प्रेरित करते थे और रास्ते में सबको ये बताते जाते थे कि जब आपको सिग्नल दिया जाए तब आपको ब्रिटिश सरकार का नमक कानून तोड़ना है। Question number 7. What was considered child's play by Gandhi? गांधी जी किस बात को बच्चों का खेल या बहुत आसान काम मानते थे? And the answer is walking less than 12 miles a day in 2 stages with not much luggage was considered child's play by Gandhi. तो एक दिन में 12 मील से भी कम चलना, 2 स्टेजेस में 2 बार रुककर, एंड विथ नॉट मच लगेज, ज्यादा सामान भी नहीं, तो इस यात्रा को गांधी जी बहुत आसान मानते थे, बच्चों का खेल मानते थे। क्वेश्चन नंबर 8. ऑन विच डेट डिड गांधी एंड हिज फॉलोवर्स रीच दांडी? तो गांधी जी और उनके फॉलोवर्स किस डेट को दांडी पहुंचे? आंसर, गांधी एंड हिज फॉलोवर्स रीच्ड दांडी ऑन 5th of April 1930.
तो 5 अप्रैल 1930 को ये काफिला दांडी के समुद्र किनारे पर पहुंचा आफ्टर 24 days। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी पीपल रीच्ड दांडी व्हेन गांधी फाइनली रीच्ड देयर। जब अंततः गांधी जी दांडी तक पहुंचे तब तक उनके साथ कितने लोग थे। When Gandhi finally reached there, his small ashram band had grown into several thousand non-violent army। तो जो उनका 78 मेंबर्स का काफिला था अब वो कई हजार नॉन वायलेंट अहिंसक सेना में तब्दील हो चुका था। तो इस आंसर को आप ये भी लिख सकते हैं कि several thousand people reached दांडी when Gandhi finally reached there। कई हजार लोग उनकी यात्रा में शामिल होकर दांडी तक पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वर द वर्ड्स ऑफ मिसेस सरोजिनी नायडू व्हेन गांधी ब्रोक द सॉल्ट लॉ। जब गांधी जी ने अपनी मुट्ठी में नमक उठाकर प्रतीकात्मक रूप से नमक कानून तोड़ा तो श्रीमती सरोजिनी नायडू ने क्या कहा। तो व्हाट वर द वर्ड्स, उनके शब्द क्या थे। सो हर वर्ड्स वर हेल डिलीवरर। सरोजिनी नायडू ने जोर से चिल्लाते हुए कहा था हेल डिलीवरर, मतलब हमारा नेता या हमारा उद्धार करता। हेल मतलब एक तरह से ग्रीटिंग करना, स्वागत या उद्बोधन करना। तो हेल एंड डिलीवरर वर द वर्ड्स ऑफ मिसेस सरोजिनी नायडू व्हेन गांधी ब्रोक द salt law। Question number 11, what required imagination, dignity and sense of showmanship of a grand artist। तो किस काम के लिए ऐसे इमेजिनेशन, कल्पनाशीलता, डिग्निटी या फिर एक कलाकार की तरह तार्किक क्षमता की जरूरत थी, किस काम के लिए। एंड द आंसर इज इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय ट्रेन और कार, गांधी जी वॉक्ड फॉर 24 days and drew the attention of whole country। It required imagination, dignity and sense of showmanship। तो कार से या ट्रेन से न जाकर 24 डेज तक पैदल चलकर जाना और पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेना, ये किसी आम आदमी का काम नहीं था। इसके लिए गांधी जी जैसे लीडर की कल्पनाशीलता की आवश्यकता थी, उतनी डिग्निटी की, उनकी जो शोमैनशिप मतलब अद्भुत जो उनके राजनेता होने की जो क्षमता थी, वो सब कुछ जरूरी था। कोई अन्य आदमी ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता था। एंड क्वेश्चन नंबर 12 एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ सुभाष चंद्र बोस टू दिस ब्रेकिंग ऑफ द सॉल्ट लॉ। तो गांधी जी ने जब ये नमक कानून तोड़ा तो सुभाष चंद्र बोस जी का क्या रिएक्शन था, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। सुभाष चंद्र बोस praised his journey by comparing it with Napoleon's march to Paris on his return from Elba। तो गांधी जी के जो ये नमक सत्याग्रह की सभी तरफ प्रशंसा हो रही थी। जो उनके आलोचक उस समय थे सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने भी उनके इस काम की प्रशंसा की थी और इसकी तुलना उन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट के पेरिस मार्च की, उनकी जो पेरिस की यात्रा थी उससे करके उसकी प्रशंसा की थी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल हैं। अगर आप मेन जो एक फैक्ट है उसके जो डेट है या कुछ डाटा है वो याद रखेंगे तो आंसर सिंपल वर्ड्स में आप अपने से भी बना सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप राइटिंग योर कमेंट्स एंड कीप वॉचिंग द वीडियोस। थैंक यू।